तो हम उपाय करते हैं, उपाय देखते हैं कि हमें उपाय क्या करना है। उपाय नंबर 1, उपाय नंबर 1 में क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने 250 ग्राम चावल लेने हैं, चावलों का आटा लेना है, और 250 ग्राम आपने जो है शक्कर लेनी है, और 250 ग्राम आपने घी लेना है। इन सब चीजों को मिलाने के बाद आपने जहां पर चींटियों की बस्ती होती है, चींटियां जहां पर बहुत सारी होती हैं, किसी पेड़ के नीचे, किसी पार्क में, कहीं पर भी जाके ढूंढे आप, किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको विशेष रूप से मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जाकर उन चींटियों को ये भोजन जो है वो डालें, और ऐसा 11 शनिवार कर लीजिए या 11 दिन लगातार कर लीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो है पैसों से रिलेटेड जो भी आपकी धन की समस्याएं हैं वो आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। आपके पास पैसे के आने के योग बनेंगे। कर्जा आप नहीं चुकाते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके पास पैसे आने के योग बनेंगे, कर्जा आपको खुद चुकाना है। कर्जा आपको खुद चुकाना है। आपने खुद समझदार होना है कि पैसे अब मेरे पास आ गए हैं तो मैं कर्जा चुका लेता हूं। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि अपने घर के अंदर अपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को आप चेक कीजिए। कहीं आपके वहां पर कूड़ा कबाड़ा करकट तो नहीं पड़ा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कहीं बाथरूम तो नहीं बना हुआ। ऐसे लोग या तो बीमार रहते हैं या फिर कर्जों के नीचे दबे रहते हैं। तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक जो है वो जरूर कीजिए। अगर वहां पर किसी प्रकार का कूड़ा करकट या कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है तो उसे खाली कर दीजिए। रद्दी अगर वहां पर पड़ी हुई है तो उसे खाली कर दीजिए। उस दिशा को जितना क्लियर करेंगे उतने ही कर्जों की स्थिति से आप जो है वो मुक्त हो जाएंगे। तो कीजिए ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, कि आपने नारियल पूजा वाला शनिवार वाले दिन आपने एक नारियल लेना है। नारियल पे आपने सरसों के तेल से टीका लगाना है। उसके ऊपर काले सफेद तिल आपने जो है वो चिपकाने हैं, और उसे अपने ऊपर से, जैसे कि सब उसके लिए नारियल है, तो आपने नारियल को अपने सर से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बार घुमाने के बाद आपने वो नारियल जो है या तो वो जल प्रवाह कर देना है, या फिर उस नारियल को आपने जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो आप उस नारियल को किसी नदी के पास या फिर नहर के पास, या फिर आप उस नारियल को किसी ऐसी वीरान जगह पर आप उसको छोड़ सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे भी रखकर आ सकते हैं। तो ये उपाय कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार जो है होने शुरू हो गए हैं। आपके कर्जे उतरने के लिए धन का आगमन जो है वो आपका शुरू हो गया है। लेकिन लगातार आप ये जो है उपाय कीजिए। चौथा उपाय आपका ये है कि गायत्री मंत्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कीजिए। गायत्री मंत्र जितना पढ़ेंगे उससे आपका एक तो मन ठीक होगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी, आपके कर्जे उतरने के रास्ते बनेंगे। और पांचवा उपाय आपका ये है कि आप 12 लक्ष्मी के 12 नामों को लक्ष्मी के जो 12 स्वरूप है लक्ष्मी जी के, उनके 12 नामों को आप जो है रोज लें। कोई भी अपने घर में जो है ना धूप अगरबत्ती दिखाकर आप अपनी साउथ ईस्ट की दीवार पर माँ लक्ष्मी का चित्र भी लगा सकते हैं, या फोटो भी लगा सकते हैं, या फिर वो कोई स्टैचू रख सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है वो भी माँ लक्ष्मी की ही जगह है। वहां पर अगर आप अच्छा स्वच्छ रखते हैं, गंगा जल का छींटा मारते हैं नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, लगातार अगर आप छींटे मारते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कर्जा उतरना शुरू हो गया है। और ये सारे टेस्टेड उपाय है, टेस्टेड, जो आपको करते ही फलों की प्राप्ति जो है शुरू हो जाएगी। हमारे हजारों लाखों क्लाइंट्स पर ये उपाय जो है वो टेस्ट कर चुके हैं। तो दर्शकों, आप ये उपाय कीजिए और आप देखेंगे कि जीवन में आपके सुख शांति और समृद्धि जो है वो आनी शुरू हो गई है। और अगर बहुत ज्यादा आपके पास कर्जा है, एक और उपाय आपको बता रही हूं, तो एक पीपल का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर जितनी आपकी कर्जे की रकम है उसको लिख दीजिए, और वो पीपल का पत्ता जल प्रवाह कर दीजिए। अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारने के बाद बड़े से बड़ा कर्जा, करोड़ों रुपए के कर्जे को उतारने का महा उपाय है ये। कीजिए और पाइए लाभ। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकर अपनी वाणी को यही विराम देती हूं। आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आप हमारी फैमिली की तरह हैं, तो आप लोग जो है कमेंट जरूर लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। तो दर्शकों, अगर आप